नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सुगबुगाहट अब तेज होते दिखाई दे रही है। लंबे समय से वेतन आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल कर्मचारियों के मन में थे, अब उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आयोग के गठन के तीसरे महीने में ही सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जो प्रक्रियाएं अब तक फाइलों में दबी हुई मानी जा रही थी, वे अब मूर्त रूप से दिख रही हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आयोग को काम शुरू करने के लिए राजधानी में एक आधिकारिक ठिकाना मिल गया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग के कामकाज के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस अलॉट कर दिया गया है। फिलहाल प्रतिनियुक्तियों के लिए जरिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक 3 नवंबर 2025 के संकल्प के जरिए आयोग के गठन को अधिसूचित किया गया था। नियम के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिसूचना की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक ही सरकार को सौंप पाएगा। अभी आयोग के गठन को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और 15 महीने का समय बाकी है। आगामी 25 फरवरी की तारीख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस दिन जेसीएम स्टाफ साइड की नेशनल काउंसिल की एक अहम बैठक प्रस्तावित है। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 8वें वेतन आयोग के लिए सौंपे जाने वाले मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा होगी। यही वह दस्तावेज होगा जिसमें कर्मचारियों की तरफ से वेतन वृद्धि, भत्तों में बदलाव और पुरानी पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। कर्मचारी संगठनों के लिए यह अपनी बात को मजबूती से रखने का पहला बड़ा अवसर होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आयोग के पास अपनी सिफारिशें देने के लिए समय कम होता जा रहा है। ऐसे में यह बैठक भविष्य की दिशा तय करेगी। हालांकि तस्वीर बिल्कुल साफ है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी धैर्य रखना होगा। 2027 की शुरुआत या मध्य तक सिफारिशें सरकार के पास पहुंचेंगी, जिसके बाद उन पर फैसला लिया जाएगा। यानी पे स्लिप में बदलाव देखने के लिए अभी कम से कम 1.5 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।